दरअसल अलीगढ़ में बेटी की शादी से 10 दिन पहले अपने दामाद के साथ भागने वाली सास ने अब पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। दोनों 6 अप्रैल को अलीगढ़ से भागे थे। 16 अप्रैल को बेटी की शादी होनी थी। इससे पहले ही सास अपने ही दामाद के साथ रफू चक्कर हो गई। शादी के घर में हड़कंप मच गया। अलीगढ़ पुलिस लगातार दोनों की तलाश कर रही थी और पुलिस के डर के चलते ही सास और दामाद ने अलीगढ़ लौटकर सरेंडर कर दिया। दामाद के साथ फरार सास का नाम अनीता देवी है। अनीता देवी का कहना है कि वो अपने दामाद राहुल के साथ ही रहना चाहती हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि उसे अपनी बेटी की शादी को लेकर चेहरे पर कोई दुख भी उसके नजर नहीं आया। साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रहेंगे, उसके साथ। और पति जो रहेगा अपने बच्चों के साथ। नहीं तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे ही चले गए। शादी थी आपकी बेटी की तो आज। चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। मोबाइल और 200 रुपये, इससे अलावा कुछ नहीं ले गए। तो यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। राहुल अपनी सास को अलीगढ़ से बिहार के मुजफ्फरपुर लेकर गया, लेकिन जब पता चला कि अलीगढ़ पुलिस उन्हें ढूंढ रही है तो डर के चलते दोनों ने सरेंडर कर दिया। मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी, तो ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर। अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं ला इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं। इनके पति बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे बार बार। सास और दामाद दोनों के बयानों को आपने सुना, दोनों की बातों को आपने जाना। पुलिस ने वहीं जो एक्शन लिया उस एक्शन के चलते सास और दामाद को अलीगढ़ लौटना पड़ा। पुलिस का कहना है कि दोनों बिहार के नेपाल भागने की फिराक में थे। हमें ये सूचना मिलती है कि ये नेपाल बॉर्डर के आसपास बिहार में एक जनपद है सीतामढ़ी, वहां पहुंच गए हैं और हो सकता है कि शायद नेपाल क्रॉस करने की तैयारी में, बॉर्डर क्रॉस करने की फिराक में। तो इसी सूचना पे जो है पुलिस ने, हमने यहाँ से अपनी टीम भी भेजी और बिहार पुलिस ने भी हमारा अच्छा समर्थन और सहयोग करते हुए वहाँ से भी अपनी लोकल कोई यूनिट लगा के रेकी करवा के और दबिश हमारे माध्यम से करवाई। और इसके बाद एक कुछ सामाजिक जो हमारे सहयोगी लोग थे, इन्हीं के परिवार वाले, इन्हीं के जो परिवारजन थे, उनके सहयोग से भी कुछ इसमें दबाव बनाया गया और इन्हें बुलाया गया, क्योंकि एक कुछ कंफ्यूजन की स्थिति सभी को बनी हुई थी। अलीगढ़ पुलिस को आपने सुना। ये जो तस्वीर आप व्यक्ति की देख रहे हैं, ये वही व्यक्ति है जो अपनी सास के साथ भाग गया। दरअसल सास की जो बेटी है उसकी इस लड़के से शादी तय हुई थी, लेकिन शादी से ठीक 16 दिन पहले दोनों अलीगढ़ से भाग गए। बाद में जब सास और दामाद को पता लगा कि पुलिस इन दोनों की खोज कर रही है तो इन्होंने सरेंडर करने का सोचा और सरेंडर करने के लिए अलीगढ़ पहुंचे। कहाँ गए थे? बिहार। अब आप क्या चाहती हैं? मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। शादी की है? ऐसे चले गए थे। अभी शादी वगैरह नहीं थी। बिहार में कौन सी जगह? सही। नेपाल। बिहार क्रॉस करके नेपाल में, मतलब बिहार क्रॉस करके वो एड्रेस तो वहाँ थोड़ा टावर नहीं जाते हैं। आपके जो घर वाले हैं उनका कहना ये था कि करीब 3-4 लाख रुपए नकदी व कुछ जेवरात लेके आएंगे, ऐसा कुछ? बस ये तो पहन के गए, ये बस नहीं मंगलसूत्र, जैसे यहाँ से उतरी वैसे यहाँ आ गई। आरोप होता लगा। हाँ, मैं मवेशियाँ पालती हूँ, भैंसिया। 3 लाख रुपए औरत का क्या नहीं होता है। 1500 रुपए दे दिए, इतनी मार लगाई सुबह से शाम तक। ठीक है, चुनाव आदमी 6 महीने रहता है, कुछ कमाएगा नहीं। अभी तक एक मकान बना के नहीं दिया, क्या कर सकता है वो? 1500 रुपए डाल देता है, उसका भी हिसाब लेता है मुझसे, कहाँ कर दिए, कहाँ है, कैसे। फिर बोला कैसा ये मेरे पास नहीं करती है। जब उन्होंने मुझे आरोप गंदा लगाया तो उन्होंने एक भी बार ये नहीं सोचा कि धमाके से ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी। फिर भी बोलता है कि तू उसके साथ भग जा, छना है, तू रंडी है, ऐसी है। मैं बोली सही है, मैं बात नहीं करूंगी।
बात तो नहीं करी। अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने? अब जो मेरी जिंदगी में आया भैया, मेरा वही पति है ना, क्या है छोड़ते मैं इसी के। बताइए किस तरह से आपकी शादी तो शिवानी के साथ तय हुई थी, जी फिर आप सासू माँ को कैसे ले गए? ऐसा ये मैटर था। बाकी ये मरने को मतलब मरने के लिए मतलब जब निकल गई थी, मरने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। तो आपका प्रेम प्रसंग चालू कैसे हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए शादी जी होने वाली थी। प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी, तो क्यों? ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, तो इसलिए अन्ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। नहीं तो एक चीज बताइए, जी तुम कहाँ कहाँ घूमे थे इनके नाम में? मुजफ्फरपुर। अरे कहाँ फरार रहे थे बताइए? दोनों लोग मुजफ्फरपुर बाहर। कितने दिन कहाँ रुके, पूरी बात बताइए डिटेल में। ये यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ, लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 कॉम पहुंचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं ला इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं, तो इसलिए फिर हम इसलिए जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुंचे, हम आए हैं। राहुल, एक बात का फिर जी जवाब दो आप। जी आप बात को घुमाइए मत। जी जी मैं जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आप यहाँ से फरार हुए, कितने दिन कहाँ रुके, तुम्हारे बहनोई को कब पकड़ा पुलिस ने, जी। क्या तुम्हें सूचना कैसे मिली, ये सारी बात बताइए डिटेल में। बहन को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ ना मैं मर जाऊंगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9 आप ही से क्यों बुलाया इन्होंने तो मरने के लिए? आप लेके गए, आपके दामाद ट्रेन थे? हाँ तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था, अच्छा, कोई घर वाला कोई भी कोई सपोर्ट में नहीं था इनका, इसलिए सब ये तो क्यों जा रहा था इन इन्हें इनके पति बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे बार बार। तो शादी से पहले जी ही करते होंगे। शादी से पहले भी कर रहे थे, इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। नहीं नहीं नहीं, जी 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 आपको भाई पेंटिंग जो है जिस तरह डिटेल में जो है जी आपसे रिश्ता तय किया जी लड़की का, जी। तो फिर आपकी नीयत सास पर क्यों खराब हुई? नियत नहीं है साथ में, मेरा कोई नियत खराब नहीं है। नियत बात ये है कि जब वो मार तोड़ कर रहा था ना, पी के मतलब गाली गलौज रंडी बाजी मतलब ऐसे ऐसे गाली गलौज देता था करता था, तो उससे नहीं हुआ, इसलिए मोहताज हो रही थी ये। तो वो आपसे शादी कर रही हैं? कौन? हाँ, इससे पहले तुम थाना क्षेत्र में जी यहाँ बताया था जी कि तुम 2 महिला लेके आए थे, 2 नहीं बार मामला नेता पंचायत में। नहीं, वो मतलब वो वहाँ एक महिला के साथ में हुआ था, बाकी वो कौन महिला थी, नाम बताओ पूरा उसका। वो होशियारी नाम थी उसकी, यारी कहाँ की थी? हरदोई। अच्छा, कितने दिन रही तुम्हारे साथ? रही एक भी दिन नहीं, फिर बाकी मैटर वहीं पंचायत द्वारा खत्म हो गया था। पंचायत द्वारा। जी। और दूसरी महिला कौन थी? दूसरी हाँ, दूसरी कोई सी महिला नहीं। बताइए। नहीं नहीं, एक ही थी वही। अब आप शादी करेंगे इनसे? नहीं इनसे बाकी इनसे अपेक्ष होगा, इनसे शादी करेंगे? देखो एक मिनट, इनसे अपेक्ष होगा, बाकी जैसे भी शादी होगा। करेंगे आप? अभी ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी अब उनकी इच्छा है वो तो करना चाह रही है। कर लेंगे, करना चाहूंगा कर लूंगा।